ग्राफिक्स से हम आपको दिखाना चाहेंगे। रूस में दरअसल तालिबान की एंट्री होगा। आपको बता दें, रूस ने तालिबान के केस में एंट्री कर ली है। अफगानिस्तान में अस्थिरता के चलते रूस में घुसपैठ कर सकते हैं आतंकवादी। तो देखिए यहां पर बिग वॉल ग्राफिक्स आ गया है। उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान में रास्ते रूस में घुसपैठ कर सकते हैं आतंकवादी गुट, जैसा कि यहां पर हमारे एक्सपर्ट ही बता रहे थे। काकेश और चेचन्या में यहां पर आतंकवादी गुट जो है वो पहुंच सकते हैं और यही चिंता रूस को खा रही है। रूस को अपने बॉर्डर पर सैन्य ठिकानों की सुरक्षा को लेकर भी चुनौती है, लिहाजा रूस ने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर रखी है। ईरान और पाकिस्तान की सीमा पर बनी चौकियों पर अफगानिस्तान का कब्जा हो गया है। तो हालांकि शुरुआत में आ रहा था कि यहां पर तालिबानी फोर्सेस जो हैं वो ज्यादा एक्टिव हो गई थी, कई सीमाओं पर उन्होंने कब्जा किया था। लेकिन इस बीच एक और अहम खबर आ रही है। खबर यह है कि अफगान वर्सेस तालिबान में रूस की एंट्री हो सकती है, जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे। तालिबान पर कोई बड़ी स्ट्राइक कर सकता है रूस, ये बड़ी खबर है। तालिबान पर कोई बड़ी स्ट्राइक रूस कर सकता है, सीधे तौर पर एंट्री हो सकती है। जैसा कि हमने कहा कि उसकी सीमाएं जो हैं उनको लेकर उससे खतरा है और इस खतरे को भांपते हुए रूस अभी मैसेज दे रहा है। लेकिन अब खबर यह भी आ रही है कि तालिबान से सीधी एंट्री हो सकती है रूस की, और इस एंट्री में तालिबान पर कोई बड़ी स्ट्राइक कर सकता है रूस। सुमित चौधरी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनके पास भी अब जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर और बता देते हैं आपको। खबर यह है कि तालिबान के खिलाफ अफगान सेना की एक और बड़ी जीत हुई है। तो ये एक और अहम खबर आई है। तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान सेना की एक और बड़ी जीत हुई है। स्पिन बोल्डक बॉर्डर से तालिबानियों को भगाया गया है। स्पिन बोल्डक समेत एक और पोस्ट पर कब्जे का दावा है और यह बताया जा रहा है कि 80,000 तालिबानी आतंकवादी हैं, जिनके सामने 3 लाख अफगानी फौजी हैं। 15 प्रांतों में तालिबानी आतंकवादियों के साथ जंग तेज है। यह एक बड़ी वजह है कि 15 प्रांतों में जंग चल रही है, यानी सीधी सीधी लड़ाई नहीं है। लड़ाई जो है वो टुकड़ों टुकड़ों में हो रही है। तो सबसे पहले हम चलते हैं सुमित के पास, उसके बाद चौधरी इफ्तिकार के पास भी जाऊंगा। सुमित, सबसे पहले एक छोटा सा कमेंट आपसे कि जो रूस की एंट्री की बात की जा रही है कि रूस अपनी फाइटर का इस्तेमाल कर सकता है, एयरफोर्स का इस्तेमाल कर सकता है, जरा बताइए इस बारे में। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात शुभांकर ये कि रूस तब तक इस पूरे युद्ध में या फिर इस तरीके की सिचुएशन में नहीं कूदेगा जब तक उसके डायरेक्ट हित कहीं से भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। आपको याद होगा कि जब लगातार तालिबान बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था तो कई शरणार्थी या फिर कई अफगान फोर्सेस के जो सोल्जर्स हैं खुद के, वो उज्बेकिस्तान या दूसरी जगहों पर भाग गए थे, जिसके पीछे तालिबान बहुत अग्रेसिवली भाग रहा था, उनके पीछे पड़ रहा था। तब रशिया की तरफ से कहा गया था कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ की बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए रशियन आर्मी उतरेंगी। ये संदेश था पहले ही कि अगर रूस के किसी भी हित को नुकसान पहुंचाया गया तो फिर रशिया पीछे नहीं हटेगा। लेकिन अभी मौके अगर आप इन एक्सरसाइज को देखें या फिर लगातार इन ड्रिल्स को देखें तो इनका मकसद एक मैसेजेस पहुंचाना है कि देखिए हमारी तैयारियां आपसे लड़ने के लिए तैयार है। मुकम्मल है, सदैव कदम से रूस आगे बढ़ रहा है, जैसा कि भारत भी आगे बढ़ रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।